इसी अंधेरी रात में एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम था सैफ। सैफ चोर था। छोटी छोटी चोरियां करता करता अब उसका दिल सख्त हो चुका था। लोग उसे शहर का सबसे चालाक चोर कहते थे। सैफ के हाथ में बेलचा था, आंखों में लालच। वो रुककर कब्रिस्तान की तरफ देखता है। सैफ धीरे से बोलता है, लोग कहते हैं अमीर लोगों को सोना चांदी के साथ दफन किया जाता है। आज रात किस्मत आजमा कर देखते हैं। हवा तेज चलती है, जैसे कोई मना कर रहा हो, लेकिन सैफ के कदम नहीं रुकते। इस शहर में 3 भाई रहते थे। बड़ा भाई हामिद, बीच वाला राशिद, छोटा यूनुस। उनके वालिद एक ईमानदार ताजिर थे। उनका इंतकाल कुछ महीने पहले हुआ था। तीनों भाई अब एक साथ रहते थे। वालिद ने मरते वक्त सिर्फ एक बात कही थी, बेटा, हलाल रोजी में बरकत होती है, हराम में सिर्फ तबाही। हामिद सबसे समझदार था, राशिद जरा जज्बाती, यूनुस अभी जवान हो रहा था। वालिद की वफात के बाद तिजारत कमजोर हो गई, कर्जा बढ़ता गया। एक रात तीनों भाई छत पर बैठे थे। राशिद गुस्से में बोला, हमारी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है, अब क्या करें? हामिद ने गहरी सांस ली। सबसे पहले सब्र करें, अल्लाह पर भरोसा रखें। यूनुस चुप था। वो जमीन की तरफ देख रहा था। दूर कहीं से आजान की हल्की सी आवाज आ रही थी। सैफ कब्रिस्तान के अंदर घुस चुका था। वो मशल जलाकर इधर उधर देख रहा था। उसे 3 नई कब्रें नजर आईं। मिट्टी अभी ताजा थी, पत्थर साफ और सीधे। सैफ मुस्कुराया, यही ठीक रहेगी। वो पहली कब्र के पास झुककर बेलचा चलाता है। मिट्टी का हर जोर का वार उसकी रूह को और सख्त कर रहा था। कुछ देर बाद बेलचा किसी सख्त चीज से टकराया। सैफ के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो सिर्फ लकड़ी का कफन था। उसने कफन को हाथ लगाया। अचानक उसके हाथ कांपने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे कोई देख रहा हो। सैफ ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले दिन शहर में खबर फैली, किसी ने कब्रिस्तान में कब्र खोद दी। लोग गुस्से में थे। हामिद ने यह खबर सुनी तो उसका चेहरा उदास हो गया। यह काम कोई सख्त दिल इंसान ही कर सकता है। राशिद ने कहा, अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यूनुस चुप रहा। उसके जहन में एक अजीब ख्याल चल रहा था। उस रात यूनुस ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि 3 कब्रें रोशन हो रही हैं और एक आवाज आ रही है। जिसने हराम की राह चुनी वो 3 अंधेरों में गिरा। यूनुस होश से उठ बैठा, पसीना उसके माथे पर था। सैफ अपने घर में बेचैन बैठा था। उसने पहली कब्र पूरी नहीं खोदी थी। उसका दिल अजीब बोझ महसूस कर रहा था। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ वहम है, मैं डरने वालों में से नहीं। लेकिन जब भी वो आंखें बंद करता, उसे मिट्टी के नीचे अंधेरा नजर आता। 3 अंधेरे, 3 गहरे साए। सैफ ने फैसला किया, आज रात फिर जाऊंगा। इस दफा पूरी कब्र खोदूंगा। रात दोबारा उतर चुकी थी। सैफ वापस कब्रिस्तान पहुंच गया। हवा और तेज थी। वो फिर उसी कब्र पर बेलचा चलाने लगा। इस बार उसने कफन तक मिट्टी हटा दी। जब उसने कफन खोला तो उसका जिस्म सर्दी से जम गया। कफन के अंदर एक बुजुर्ग आदमी का चेहरा था, चेहरा पुरसुकून। लेकिन सैफ को लगा कि उस बुजुर्ग की आंखें उसे देख रही हैं। सैफ पीछे हट गया। अचानक हवा का झोंका आया, मशल बुझ गई, अंधेरा छा गया। सैफ गिर पड़ा। उसे महसूस हुआ जैसे मिट्टी उसके पैर पकड़ रही हो। उसके कान में आवाज गूंजी, जो दूसरों की कब्र खोदता है, अपनी कब्र खुद तैयार करता है। सैफ चीख कर उठा। मशल दोबारा जल रही थी। सब ठीक था, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। अगले दिन यूनुस ने अपना ख्वाब भाइयों को बताया। हामिद ने गहरी नजर से उसे देखा। कभी कभी ख्वाब भी तंबीह होते हैं। राशिद ने कहा, कब्रिस्तान चलकर देखते हैं। तीनों भाई कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां 3 कब्रें साफ नजर आ रही थीं। एक की मिट्टी हिली हुई, 2 अभी ठीक। हामिद ने मिट्टी को हाथ लगाया। यहां किसी ने खुदाई की है। यूनुस का दिल जोर से धड़का। उसे ख्वाब याद आया। 3 कब्रें,
तीन अंधेरे। सैफ उस रात फिर आया। इस बार उसने दूसरी कब्र की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने बेलचा उठाया, पीछे से आवाज आई, बस करो। सैफ ने पलट कर देखा। 3 जवान मर्द खड़े थे। हामिद आगे बढ़ा, कब्रों को लूटकर क्या मिलेगा तुम्हें? सैफ का चेहरा सफेद पड़ गया। राशिद ने गुस्से से कहा, शर्म नहीं आती? यूनुस चुप था। सैफ ने बेलचा जमीन पर गिरा दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं मजबूर हूं। हामिद ने नरमी से पूछा, मजबूरी हराम को हलाल नहीं बनाती। हवा रुक गई। रात खामोश हो गई। सैफ जमीन पर बैठ गया। उसने सर झुका दिया और पहली बार उसने महसूस किया कि असली अंधेरा कब्र के नीचे नहीं, इंसान के दिल के अंदर होता है। रात का अंधेरा अब हल्का हो रहा था। फजर का वक्त करीब था। 3 भाई सैफ के सामने खड़े थे। सैफ के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो तीसरी कब्र भी खोदे या फिर अपनी रूह को बचा ले। आसमान पर सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी और कहानी अभी शुरू हुई थी। सुबह का पहला उजाला फैल रहा था। आसमान हल्का सा नीला हो चुका था। कब्रिस्तान की हवा अब पहले जैसी सख्त नहीं थी। सैफ जमीन पर बैठा था, सर झुका हुआ, हाथ कांप रहे थे। हामिद उसके सामने खड़ा था, चेहरा सुकून वाला लेकिन आंखों में सख्ती। राशिद के चेहरे पर गुस्सा था। यूनुस चुप, बस देख रहा था। हामिद ने धीरे से कहा, नाम क्या है तुम्हारा? सैफ ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, सैफ। राशिद बोल पड़ा, सैफ, तुम जानते हो ये किसकी कब्र है? सैफ ने सिर हिलाया, नहीं। हामिद ने कहा, ये हमारे वालिद की कब्र है। सैफ का जिस्म जैसे जम गया। उसने घबराकर पहली कब्र की तरफ देखा। हवा एक पल को रुक सी गई। यूनुस ने धीरे से कहा, कल रात मैंने ख्वाब देखा था। 3 कब्रें रोशन हो रही थी। सैफ की सांस तेज हो गई। हामिद ने बेलचा उठाया और एक तरफ रख दिया। बैठो, सच बताओ, क्यों कर रहे हो ये सब? सैफ की आंखों में आंसू भर आए। मैं पैदा ही तंगदस्ती में हुआ। बाप शराबी था, माँ जल्दी गुजर गई। गलियों ने पाला है मुझे। राशिद ने तीखी नजर से देखा, इसलिए कब्री नोटोगे? सैफ ने दर्द भरी आवाज में कहा, शुरू में छोटी चोरी करता था, फिर आदत बन गई, दिल सख्त होता गया, अब लगता है बस पैसा ही सब कुछ है। यूनुस ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसे वहां डर नजर आया, असली डर। हमीद ने कहा, अगर तुम सच में मजबूर हो तो आज रात दूसरी कब्र खोद लो। राशिद हैरान रह गया, भाई आप ये क्या कह रहे हैं? हमीद ने उसे हाथ से रोका। सैफ ने घबराकर पूछा, कौन सी कब्र? हमीद ने दूसरी कब्र की तरफ इशारा किया, वहां मेरी वालिदा दफन है। सैफ का चेहरा पीला पड़ गया। हवा दोबारा तेज हो गई। हमीद ने सीधा देखते हुए कहा, खोलो, अगर दिल मानता है कि पैसा सब कुछ है तो खोल दो। सैफ ने बेलचा उठाया। उसके हाथ फिर कांपने लगे। हर वार के साथ उसका दिल और भारी होता गया। 2 वार, 3 वार, फिर वो रुक गया। उसकी सांस टूट रही थी। मैं नहीं कर सकता। बेलचा जमीन पर गिर गया। यूनुस आगे बढ़ा, अब तीसरी कब्र देख लो। सैफ ने पूछा, वहां कौन है? यूनुस ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अभी कोई नहीं, लेकिन हर इंसान के लिए कब्र तैयार होती है। सैफ ने जमीन की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ जैसे तीसरी कब्र उसका नाम ले रही हो, जैसे मिट्टी के नीचे उसकी जगह खाली हो। उसका गला सूख गया। मैं बदलना चाहता हूं, राशिद ने सख्ती से कहा। बदलना आसान नहीं होता, हामिद ने जवाब दिया, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। सुबह हो चुकी थी। फजर की आजान शहर में गूंज रही थी। 3 भाई सैफ को मस्जिद ले गए। मस्जिद का फर्श ठंडा था। लोग सफ में खड़े हो रहे थे। सैफ पीछे खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इमाम ने तकबीर कही। सैफ ने जिंदगी में पहली बार सच्चे दिल से हाथ उठाए। रुकू में उसकी आंखों से आंसू टपक गए। सजदे में उसका जिस्म कांप गया। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। यूनुस ने सजदे में उसकी सिसकियां सुनी। 2 दिन बाद खबर फैल गई कि कब्रिस्तान में चोर पकड़ा गया था। लोग जमा हो गए। कुछ कह रहे थे इसे सजा मिलनी चाहिए, कुछ बोल रहे थे कब्रों की हुर्मत होती है। सैफ बाजार के बीच खड़ा था, सर झुका हुआ। हामिद ने लोगों को देखा और कहा, इसने गलती की
लेकिन ये तौबा कर चुका है। राशिद ने भी आगे बढ़कर कहा, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। लोगों में खुसुर फुसुर होने लगी। एक बुजुर्ग आगे आए, अगर ये वाकई तौबा कर चुका है तो इसे काम दो ताकि फिर कभी हराम की तरफ ना जाए। हामिद ने तुरंत कहा, ये हमारे साथ तिजारत करेगा। सैफ ने हैरानी से ऊपर देखा, आप मुझ पर भरोसा करते हैं? हामिद ने सीधा जवाब दिया, भरोसा अल्लाह पर है, इंसान को मौका दिया जाता है। रात को सैफ अकेला बैठा था। उसके सामने वही बेलचा पड़ा था। उसने उसे उठाया। कुछ पल के लिए उसे पुरानी जिंदगी याद आई। आसान पैसा, कोई हिसाब नहीं। फिर उसे कब्रिस्तान की रात याद आई। 3 कब्रें, 3 अंधेरे और तीसरी कब्र जो उसका इंतजार कर रही थी। उसने बेलचा तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए। उसकी आंखों में अब डर कम था, लेकिन शर्म और उम्मीद दोनों थे। अगले दिन से सैफ ने हामिद के साथ काम शुरू कर दिया। बोरियां उठाता, माल गिनता, बाजार में खड़ा होता। लोग अब भी उसे शक की नजर से देखते थे। राशिद दूर से देखकर कहता, इम्तिहान अब शुरू हुआ है। यूनुस मुस्कुराकर बोलता, जो कब्रों के अंधेरे से लौट आए वो रोशनी की कद्र जानता है। सैफ ने आसमान की तरफ देखा। सुबह का उजाला फिर फैल रहा था। इस बार उसे अंधेरा कम लग रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर तौबा के बाद एक नया इम्तिहान आता है और सैफ का असली इम्तिहान अभी बाकी था। सुबह का वक्त था। बाजार धीरे धीरे खुल रहा था। दुकानों के शटर उठ रहे थे। सैफ कंधे पर बोरी उठाए हामिद के पीछे चल रहा था। लोग उसे देखकर रुक जाते, कुछ धीरे से बात करते। यही है वो। सैफ ने सब सुना, लेकिन सर झुकाकर चलता रहा। हामिद ने धीरे से कहा, लोग वक्त के साथ भूल जाते हैं, बस तुम अपना काम ठीक करो। सैफ ने सर हिलाया, लेकिन उसके अंदर एक आवाज थी, क्या वाकई मैं बदल सकता हूं? दोपहर के बाद सैफ माल देने गली में गया। वहीं उसे 2 पुराने साथी मिल गए, करीम और बाबर। करीम हंसकर बोला, अरे सैफ, अब ईमानदारी का धंधा शुरू कर दिया। बाबर ने मजाक उड़ाया, कब्रों से डर लग गया क्या? सैफ ने गहरी सांस ली, मैं अब वो काम नहीं करता। करीम ने उसके करीब आकर धीरे से कहा, आज रात एक बड़ा मौका है। एक अमीर ताजिर शहर आया है, उसके पास सोना है, बस एक रात का काम, फिर ऐशी ऐश। सैफ के दिल की धड़कन तेज हो गई। आसान पैसा, बस एक रात। उसने आंखें बंद की। उसे कब्रिस्तान याद आया, 3 कब्रें, हामिद की बात, मस्जिद का सजदा। उसने सीधा जवाब दिया, नहीं। करीम का चेहरा सख्त हो गया, सोच लो वरना बाद में पछताना मत। उस रात सैफ अपने छोटे से घर में बैठा था। छत से मिट्टी झड़ रही थी, दीवार पर दरार थी। उसने थैला खोला। कमाई कम थी, पेट भर रोटी मिल जाती, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं वो काम कर लेता तो सब ठीक हो जाता। फिर उसे यूनुस की बात याद आई, हर इंसान के लिए एक कब्र तैयार होती है। सैफ का जिस्म कांप गया। उसने वुजू किया और रात के अंधेरे में 2 रकत नफल पढ़े। आंसू चुपचाप गिरते रहे। अगले दिन शहर में हंगामा था। वही अमीर ताजिर लूट लिया गया, सोना चला गया। लोग गुस्से में थे। किसने की, किसका हाथ है? किसी ने धीरे से कहा, सैफ के पुराने दोस्त नजर आए थे कल। कुछ लोगों ने फौरन शक सैफ पर डाला। हामिद के पास खबर पहुंची। राशिद गुस्से में बोला, मैं जाकर सबको जवाब देता हूं। हामिद ने उसे रोका, सब्र करो। दोपहर को शहर के चंद लोग सैफ के घर आ गए। उनके चेहरे पर सख्ती थी। सैफ, सच बताओ, तुम भी शामिल थे? सैफ का रंग उड़ गया, मैंने कुछ नहीं किया। एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, तुम चोर हो, कल तक कब्रें खोद रहे थे, आज ताजिर लूट लिया गया। सैफ की आंखों में आंसू आ गए, मैंने तौबा कर ली है। लोग हंस पड़े, चोर की तौबा? तभी हामिद वहां पहुंच गया। उसने सबको देखकर कहा, इल्जाम सबूत के बिना मत लगाओ। राशिद भी साथ था, उसकी आंखों में आग थी। रात को सैफ अकेला बैठा था। उसका दिल टूट चुका था। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लोग मुझे चोर ही समझेंगे। उसने सोचा, शायद करीम ठीक कहता था, एक दफा फिर कर लूं, वैसे भी इल्जाम तो लग ही गया है। अंधेरा गहरा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यूनुस था। वो चुपचाप अंदर आया और सैफ के पास बैठ गया।
कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर यूनुस ने कहा, सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब तुम सच में बदलना चाहो और दुनिया तुम्हें पुरानी नजर से देखे। सैफ ने पूछा, फिर क्या करूं? यूनुस ने सीधा जवाब दिया, सब्र। अगर तुम टूट गए तो सब सच मान लेंगे कि तुम वैसे ही हो। सैफ ने आंखों से आंसू पोंछ लिए। 2 दिन बाद खबर आई, करीम और बाबर पकड़े गए। उनके पास से सोना बरामद हुआ। शहर में फिर बात फैल गई, सैफ बेकसूर था। लोग धीरे धीरे शर्मिंदा हुए। वही आदमी जो इल्जाम लगा रहे थे अब चुप थे। हामिद सैफ के पास आया। देखा, सब्र का फल मिलता है। सैफ ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं टूटने वाला था। राशिद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इसी को इम्तिहान कहते हैं। उस रात सैफ फिर कब्रिस्तान गया, लेकिन इस बार बेलचा नहीं था। वो 3 कब्रों के सामने खड़ा था। हवा हल्की थी, चांद पूरा था। उसने पहली कब्र को देखा, यहां से मेरी आंखें खुली। दूसरी को देखा, यहां मेरा दिल पिघला। तीसरी खाली जगह की तरफ देखा और यहां मुझे अपना अंजाम नजर आया। उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। दूर कहीं से अजान की हल्की सी आवाज आ रही थी। सुबह फिर होने वाली थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो इंसान बदलता है उसे सिर्फ लोग नहीं, कभी कभी तकदीर भी आजमाती है। और सैफ का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ हफ्ते गुजर गए। सैफ अब रोज बाजार जाता, वक्त पर काम करता, नमाज भी नहीं छोड़ता। लोगों की नजर अब पहले जैसी सख्त नहीं रही थी, लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन शहर में एक नया आदमी आया। उसका नाम था हारिस। अमीर लिबास, महंगी खुशबू, जुबान मीठी। वो ताजिरों के साथ उठता बैठता, महफिलों में बात करता, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चाल थी। हामिद का कर्ज अब भी बाकी था। तिजारत चल रही थी, लेकिन धीरे। राशिद परेशान रहता, इस रफ्तार से कर्ज कब उतरेगा? हारिस ने एक दिन बैठक में कहा, अगर चाहो तो मैं मदद कर सकता हूं। हामिद ने पूछा, किस तरह? हारिस मुस्कुराकर बोला, एक काफिला 2 दिन में शहर से गुजरेगा। उसके पास महंगा माल है। अगर थोड़ा सा माल रात को गायब हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। महफिल में खामोशी छा गई। सैफ का दिल जोर से धड़का। ये अल्फाज उसे पुरानी जिंदगी की याद दिला रहे थे। रात को सैफ ने हामिद को तन्हा देखा। हारिस की बात पर क्या सोचा आपने? हामिद ने सीधा जवाब दिया, हराम रास्ते से कर्ज उतर भी गया तो सुकून नहीं मिलेगा। सैफ ने गहरी सांस ली, लेकिन कर्ज का बोझ भी आसान नहीं होता। हामिद ने उसकी तरफ देखा, सैफ, तुम कब्रों से वापस आए हो, अब फिर से अंधेरे में जाओगे? सैफ चुप हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे तीसरी कब्र फिर से उसका नाम ले रही हो। राशिद का सब्र टूट रहा था। हमारी मेहनत से कुछ नहीं हो रहा। हारिस सही कहता है, बस एक दफा का काम है। यूनुस ने सुकून से कहा, एक दफा का काम कभी एक दफा नहीं रहता। राशिद ने तीखी नजर से देखा, तुम दोनों ज्यादा सोचते हो। घर में पहली बार तनाव महसूस हुआ। सैफ को लगा जैसे वो फिर किसी इम्तिहान के बीच खड़ा है। 2 दिन बाद सैफ बाजार के कोने पर हारिस को किसी अजनबी के साथ धीमी आवाज में बात करते देखता है। सैफ चुपचाप पास से गुजरा। उसने सुना, इस दफा का इल्जाम उस पर डाल देना, लोग वैसे भी उस पर शक करते हैं। अजनबी ने पूछा, कौन? हारिस हंसा, सैफ। सैफ के कदम रुक गए, उसका खून सूख गया। तो ये सब जाल था। सैफ ने सब कुछ हामिद को बता दिया। राशिद भी वहां था। हामिद ने गहरी सोच में कहा, हारिस चाह रहा है कि हम गिर जाएं, फिर वो शहर में अपनी जगह बना ले। राशिद का चेहरा सख्त हो गया। तो क्या करें? सैफ ने धीरे से कहा, उसे बेनकाब करते हैं। यूनुस की आंखों में चमक आई, मगर सच के साथ। काफिला शहर के किनारे रुक गया। रात गहरी थी, मशालें जल रही थीं। हारिस अपने 2 आदमियों के साथ अंधेरे में घुसा। उसे लग रहा था सब ठीक है, लेकिन उसे पता नहीं था कि हामिद, रशीद और सैफ पहले ही काफिले के सरदार को सब बता चुके थे। सैफ ने काफिले के सरदार से कहा था, आज रात आप होशियार रहना। जैसे ही हारिस ने संदूक खोला, पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। मशालें एक साथ रोशन हुई। काफिले के लोगों ने हारिस को पकड़ लिया।
हारिस चीखा, ये सब सैफ का प्लान है, लेकिन इस बार सबूत साफ थे। सुबह तक शहर में खबर फैल चुकी थी। हारिस पकड़ा गया, उसकी चाल सामने आ गई। लोग हैरान थे। एक बुजुर्ग ने कहा, जिस पर हम शक करते रहे वो सच्चा निकला। सैफ चुप था, उसने बस आसमान की तरफ देखा। हामिद ने कहा, ईमानदारी का रास्ता लंबा होता है लेकिन मजबूत होता है। राशिद ने सैफ के गले लगकर कहा, मुझे माफ करना, मैं कमजोर पड़ गया था। सैफ की आंखों में आंसू आ गए। हम सब इम्तिहान में होते हैं। दूर कहीं से अजान की आवाज आई। तीनों भाई और सैफ एक साथ मस्जिद की तरफ चले और कब्रिस्तान में वो 3 कब्रें खामोशी से गवाह बनी रहीं। लेकिन कहानी का आखिरी सबक अभी बाकी था, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान उसका दिल होता है और दिल का फैसला ही उसका अंजाम लिखता है। सुबह का वक्त था, बाजार फिर से जिंदा था, मगर इस दफा लोगों की बात अलग थी। सैफ ने सच में अपनी जिंदगी बदल ली। हारिस जैसे लोग असल चोर होते हैं। सैफ ने ये अल्फाज सुने, लेकिन इस बार उसने सर उठाकर नहीं देखा। उसने बस अपना काम जारी रखा। हामिद दूर से देखकर मुस्कुरा दिया। रात को छत पर ठंडी हवा चल रही थी। राशिद ने सैफ के पास बैठकर कहा, मैं सच कहूं, एक पल के लिए मैं भी फिसल गया था। सैफ ने हैरानी से देखा। राशिद ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, कर्ज का बोझ इंसान को अंधा कर देता है। सैफ ने धीरे से जवाब दिया, मुझे भी लगा था कि शायद हराम से आसानी मिल जाए। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर यूनुस ने हल्का सा हंसकर कहा, कब्रों का सबक भूल गए क्या? तीनों मुस्कुरा दिए। एक दिन यूनुस ने कहा, चलो कब्रिस्तान चलते हैं। शाम ढल रही थी। 3 भाई और सैफ फिर उन 3 कब्रों के सामने खड़े थे। हवा नरम थी। हामिद ने पहली कब्र पर हाथ रखा। यहां से सब शुरू हुआ। राशिद ने दूसरी कब्र की तरफ देखा। यहां से दिल पिघला। यूनुस ने तीसरी जगह की तरफ इशारा किया। और ये हमें याद दिलाती है कि हर इंसान को एक दिन यहां आना है। सैफ ने गहरी सांस ली। मैं हर दिन इस तीसरी कब्र को याद करता हूं। उसकी आवाज में सच था। कुछ दिन बाद एक गरीब औरत हामिद की दुकान पर आई। उसका बेटा बीमार था। उसने कहा, मेरे पास पैसा नहीं, दवाई चाहिए। राशिद ने हिसाब देखा। हमारा खुद का कर्ज बाकी है। सैफ ने औरत के चेहरे की तरफ देखा। उसे अपनी मां याद आ गई। उसने अपनी जेब से अपनी कमाई निकाली। ये ले लो। राशिद ने हैरानी से पूछा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है? सैफ ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, इस बार मैं कब्रों से नहीं, रोजी से कमा रहा हूं। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे लोग सैफ पर भरोसा करने लगे। कोई अमानत देता, कोई मशवरा लेता। एक दिन वही बुजुर्ग जो पहले उस पर शक करते थे आए और बोले, बेटा, मेरी ये रकम कुछ दिन के लिए रख लो। सैफ ने हैरानी से कहा, मुझ पर? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, इंसान अपने गुजरे हुए कल से नहीं, आज के अमल से पहचाना जाता है। सैफ की आंखों में नमी आ गई। रात को सैफ अकेला था। उसने पुराना टूटा हुआ बेलचा याद किया। फिर मस्जिद का सजदा, फिर 3 कब्रें। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, शुक्र है तूने मुझे गिरने से पहले जगा दिया। हवा खिड़की से अंदर आई। इस बार हवा में डर नहीं था, सुकून था। 1 साल बाद कब्रिस्तान वही था, 3 कब्रें वही, लेकिन कहानी बदल चुकी थी। सैफ अब लोगों को समझाता था, हराम का रास्ता छोटा लगता है, लेकिन उसका अंजाम गहरा अंधेरा होता है। यूनुस ने मुस्कुराकर कहा, तीसरी कब्र याद रखना। सैफ ने सिर झुकाकर जवाब दिया, वही मेरी रहनुमा है। सुबह की रोशनी फैल रही थी। मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। 3 भाई और सैफ सफ में खड़े थे। सजदे में झुकते वक्त सैफ के दिल में एक ही ख्याल था, जो अपनी रूह को बचा ले वही असली कामयाब है। कब्रिस्तान की मिट्टी खामोश थी, लेकिन वो 3 कब्रें गवाह थीं कि एक चोर का दिल बदल गया। और ये कहानी सिर्फ सैफ की नहीं,
हर उस इंसान की है जो अंधेरे से रोशनी की तरफ कदम बढ़ाता है। 2 साल गुजर चुके थे। शहर बदला नहीं था, लेकिन लोगों की नजर बदल चुकी थी। हामिद का कर्ज उतर गया था, तिजारत फिर से मजबूत हो चुकी थी। राशिद अब ज्यादा सोच समझकर फैसला करता। यूनुस के चेहरे पर पहले से ज्यादा सुकून था। और सैफ, अब लोग उसे चोर नहीं कहते थे, लोग उसे नाम से बुलाते थे। एक दिन शहर में खबर फैली, कब्रिस्तान के पुराने हिस्सा को साफ किया जा रहा था। कुछ पुरानी कब्रें बारिश से मुतासिर हो गई थीं। सैफ का दिल धक से रह गया। वो फौरन वहां पहुंचा। 3 भाई भी साथ थे। वहीं जगह, वहीं 3 कब्रें, लेकिन मिट्टी कुछ बह चुकी थी, पत्थर हल्के से झुक गए थे। सैफ चुप हो गया, जैसे अपना गुजरा हुआ कल फिर सामने आ गया हो। मजदूर मिट्टी ठीक कर रहे थे। सैफ ने बेलचा उठाया। हामिद ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा। सैफ घुटनों के बाल बैठकर पहली कब्र की मिट्टी ठीक करने लगा। उसकी आंखों में नमी थी। यहीं से मेरी जिंदगी बदली थी। राशिद ने दूसरी कब्र ठीक की। यहां से हमने सब्र सीखा। यूनुस तीसरी जगह पर खड़ा था, वही खाली जमीन। उसने धीरे से कहा, ये याद दिलाती है कि अंजाम हर वक्त सामने है। शाम ढल चुकी थी, लोग वापस जा चुके थे, चांद निकल आया था। सैफ ने तीनों भाइयों की तरफ देखा। मैं एक बात कहना चाहता हूं। सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। सैफ ने गहरी सांस ली। जिस रात आपने मुझे रोका था, अगर आप चाहते तो मुझे शहर के हवाले कर देते, शायद मैं फिर कभी उठ नहीं पाता। हामिद ने नरमी से कहा, इंसान को गिराकर सुधारना आसान होता है, उठाकर सुधारना मुश्किल। सैफ की आवाज भर आई, आपने मुझे उठाया। अचानक यूनुस ने कहा, सैफ, अगर कल कोई तुम्हारे सामने वही बेलचा रख दे और कोई देखने वाला ना हो तो? सवाल सीधा था। हवा रुक सी गई। सैफ ने जमीन की तरफ देखा, फिर सीधा जवाब दिया, फिर भी नहीं, क्योंकि अब मुझे लोगों का नहीं, अल्लाह का डर है, और अपनी कब्र का भी। राशिद के चेहरे पर फख्र था। हामिद ने सिर हिलाया। यूनुस मुस्कुरा दिया। फजर से पहले का वक्त, आसमान गहरा नीला, मस्जिद से आजान की आवाज गूंज उठी। सैफ ने कब्रिस्तान की तरफ आखिरी नजर डाली। 3 कब्रें खामोश, लेकिन उनका सबक जिंदा। वो तीनों भाइयों के साथ मस्जिद की तरफ चला। सफ में खड़ा हुआ, तकबीर हुई, सजदा हुआ। इस दफा सैफ के सजदे में डर नहीं था, शुक्र था। कुछ अरसा बाद सैफ ने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। लोग उस पर एतबार करते थे। कभी कभी कोई जवान उससे पूछता, तुम वाकई पहले चोर थे? सैफ हल्का सा मुस्कुरा कर कहता, था, लेकिन अल्लाह ने मुझे 3 कब्रों का सबक दिखा दिया। फिर वो कहता, हर इंसान के सामने 3 रास्ते होते हैं, एक हराम का, एक सब्र का, और एक उसकी कब्र का। सोच लो कौन सा चुनना है। लोग चुप हो जाते। शाम का वक्त, हल्का सा सूरज ढल रहा है। कब्रिस्तान फिर खामोश है। हवा मिट्टी को हल्का सा हिला रही है। 3 कब्रें वही हैं, मगर अब वो सिर्फ मिट्टी नहीं, वो एक कहानी है। एक चोर की कहानी, 3 भाइयों की कहानी, और उस दिल की कहानी जो वक्त से पहले जाग गया। क्योंकि असल अंधेरा कब्र के नीचे नहीं होता, असल अंधेरा इंसान के अंदर होता है। और जो अपने अंदर की रोशनी को बचा ले, वही सच में कामयाब होता है।